नमस्कार दोस्तों रीति रिवाज की बात हो रही है। ये विषय इतना विस्तृत है कि इसे एक ऑडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से पहली बार ये अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आप इस ऑडियो को पूरा सुने और मैं और लगभग 5 ऑडियो ऐसे डालूँगी जिसे पूरा सुने, क्योंकि हम कुरीतियों की बात आसानी से करते हैं। हम सबको पता है कितनी कुरीतियाँ हैं, कितने अंधविश्वास है, लेकिन जो हमारी संस्कृति का जो अमृत कलश है, जो अमृत है, वो हम में से कम लोग जानते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बातें आज करना चाहूँगी जो हम में से कम लोग जानते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, जो हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है रीति रिवाज की। तो रीति रिवाज संस्कारों से शुरू होते हैं। और संस्कार क्या है? संस्कार वे क्रियाएं हैं या वे रीतियां हैं जो हमें योग्यता प्रदान करती है, जो हमें सुगढ़ बनाती है, जो हमें प्रखर बनाती है। अगर बात करें वैदिक काल से, हमारे व्यास स्मृति में कहा गया है कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, जातक्रम, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मवेद, विद्यारंभ, विवाह, अग्नि संस्कार। इस तरह से 16 संस्कारों में बांटा गया है। यह पद्धति क्या है? संस्कार की पद्धति सूक्ष्म आध्यात्म विज्ञान का एक अति प्रेरणादायक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसको यज्ञीय वातावरण में, एक अलौकिक वातावरण में संस्कारों के द्वारा दिया जाता है। ये एक आध्यात्मिक उपचार पद्धति है जिसका परिणाम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये जो उपचार होते हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं, आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है इसका। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। और प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड, जो हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक कर्मकांड है, सबका मुख्य आधार मनोविज्ञान और आध्यात्म से है। अब हम कहेंगे कि इस विज्ञान के युग में ये आध्यात्म और इसकी क्या उपयोगिता, ये हम प्रत्यक्ष रूप से कैसे देखें? दोस्तों, ये जो हमारा साइंस है, जो हम सब साइंस के बहुत सारे जितने भी सुविधाएं हैं, सब हम देख रहे हैं, इसकी उपयोगिता से बहुत ज़्यादा आध्यात्म की उपयोगिता और क्षमता है। इसको हम साइंस से जरा भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जहाँ मानवीय अंतःकरण को विकसित करने का प्रश्न है, वहाँ विज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। वहाँ आस्था, विश्वास, उदारता और सद्भावना जैसी मनोवृत्तियाँ सहायक होती हैं। अब इन जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये जो संस्कार होते हैं, इसका प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पर कि आश्चर्यजनक, जो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रभाव डालते हैं ये संस्कार। मैंने पहले भी कई ऑडियो में ऐसा बताया है कि ये सारे संस्कार, ये सारी क्रियाएं कैसे हमको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती हैं। आगे के ऑडियो में मैं आगे की बात बताऊंगी।